अदिति शुक्ला, आप सभी का स्वागत है हमारे शो जिंदगी तेरी मेरी कहानी में। और मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं और हम ये भी कहें कि महिलाएं पुरुष से कंधा जोड़ के चल रही हैं, तो वो भी शायद एक छोटा सेंटेंस होगा उन महिलाओं के लिए जो सचमुच में हम सबके बीच एक सितारे की तरह हैं। और आज मैं आपको कानपुर के उसी एक सितारे से मिलवाने वाली हूँ, मेरी बहुत ही प्यारी गीता दीदी। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे शो में। दीदी इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी हैं। और ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, जिनका कि जन्म मुरादाबाद में हुआ और शादी कानपुर में हुई। तो ये जो जिससे हम आपको ज्यादा जानते हैं, इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर, जी। तो ये गेम की शुरुआत, इस खेल की शुरुआत किस उम्र से हुई थी आपके जीवन में? ये अदिति ऐसा था कि हम लोग जहाँ रहते थे, मेरा होम टाउन है काशीपुर। अच्छा। तो उसी के नेक्स्ट हमारे घर के पड़ोस में एक चतुर्वेदी फैमिली है और वहाँ पर टेबल टेनिस की टेबल होती थी। अच्छा। तो मेरे फादर और ब्रदर बड़ा अच्छा खेलते थे। और मैं उनको देखा करती थी। जब वो लोग खेलते थे, उनकी बॉल उठाना, पसीना आ गया उनको टॉवल दे देना। तो ये सब मैं किया करती थी। तो एक दिन शायद मेरे भाग्य के सितारे तेज थे या ईश्वर की कृपा बरस रही थी, भैया के साथ खेलने वाला नहीं आया। तो ही ऑफर्ड मी, भाई गुड़िया आओ, मेरा निकनेम है, अच्छा आओ तुम खेलो। तो जब मैं खेलने लग गई तो वो बोले तुम कहाँ खेलती हो? भैया हम तो कहीं नहीं खेलते, मैं तो देखती हूँ आप लोगों को। और टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जिसको आप जितना वॉच करोगे उतना अच्छा आता है। अच्छा, मतलब ऑब्जर्वेशन से ज्यादा अच्छा समझ आता है। जितना आप वॉच करेंगे उतना आप इसमें गेन करेंगे। तो अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस जमाने में, आपने एक दंगल मूवी देखी होगी, तो दंगल की ही स्टोरी है मेरी भी। एक छोटे से होम टाउन से और इतना ब्रॉड थिंकिंग मेरे पिता, जो मेरे गुरु भी थे, वो ही रख सकते थे। और उन्होंने मुझे, और हम लोग की ज्वाइंट फैमिली थी, बड़ी कंजर्वेटिव खत्री फैमिली के हम लोग बच्चे थे। उस समय तो लड़कियों का घर से निकलना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 90-80 के दशक की बात। और पिता ही प्रमोट करे, मतलब पिता ही कोच के रूप में आए, तो बड़े भाग्य की बात है। ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग रही। और साथ में उसमें मेरी माता ने भरपूर साथ दिया। और फिर उन्होंने मुझे बाहर भेजा और बड़ी अच्छी कोचिंग मेरी हुई, सब हुआ। और मैं स्कूल नेशनल चैंपियन बनकर आई गुवाहाटी से। अच्छा। और उसके बाद मैं यूपी चैंपियन बनी 1981 में। अरे वाह। और 2 टाइटल मैंने जीते थे, सब जूनियर्स। अच्छा। तो जबकि पूरे सारे शहर के लोग कह रहे थे अरे कहाँ खिलाओगे इसको, इतनी बड़ी चैंपियनशिप है, मेरे फादर ने कहा मैं अपनी बच्ची को वो जो चाहेगी वो सब कर दे दूंगा। बहुत सुंदर। तो इतना सुंदर उनका विचार, और जब माता पिता इतना विश्वास करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी चीज आती है कि हमको कुछ बन के दिखाना। सही बात। लेकिन कितने भाग्य की बात है कि हमारे पेरेंट्स, और उस जमाने में जबकि लड़कियों को हमेशा पीछे ही रखा जाता था कि मतलब लड़की है ये बाहर कैसे जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब मेरे पिता का तो यहाँ तक कहना होता था मेरे ब्रदर से कि जो तुम करोगे वो ये भी करेगी। ओह माय गॉड। कई बार ब्रदर को लगता था कि ये तो मुझे भी हराने लग गई है। अच्छा, वो भी क्या गेम्स में ही है? हाँ, नहीं, वो तो अब ही इज इनटू इन प्रॉपर्टी बिजनेस और अपना काम उनका बड़ा अच्छा है। तो प्राउड होता होगा सबको आपके ऊपर? बहुत। और देखिए ऐसा होता है ना, अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं आज जो यहाँ पर हूँ ना, वो उसमें आप सबका सपोर्ट है। ये आपका सोचना और आपका बड़प्पन है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना आप लोगों के सपोर्ट के, और मैं उसमें कानपुर शहर की बहुत तारीफ करती हूँ, कानपुर के लोगों की तारीफ करती हूँ कि यहाँ के लोगों में वार्मथ है, प्यार है और सबके सुख दुख में खड़े होने का बहुत अच्छा एक सोच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी,
वो बिना सबको साथ लिए कभी आगे बढ़ नहीं सकते। कितनी सुंदर दीदी आपकी विचारधारा है। और मैं बताना चाहूंगी हमारे जो भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को कि अभी जब मैं दीदी के घर आई, हम इनके घर पे ही आए हैं दीदी की स्टोरी कवर करने के लिए, तो सबसे पहले दीदी ने जबरदस्ती बिठाकर मुझे और वीडियो वाले भैया दोनों को ही प्रॉपर लंच कराया कि पहले आपको खाना खाना है। और बिल्कुल मैंने मना भी किया, लेकिन नहीं। तो अभी मुझे लगता है शहर में, बेसिकली मैं शहर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गांव में संस्कार बचे हुए हैं कि कोई अतिथि आया है तो पहले खाए, बट शहर में ऐसे लोग हैं कि आप घर आए हो तो पहले भोजन करो, आप थोड़ा सा नॉर्मल हो, फिर हम आगे की बातचीत शुरू करेंगे। तो ये संस्कार जो गीता जी में मुझे आज दिखाई पड़ा और जिसने मुझे आपकी तरफ और भी प्रभावित किया, तो ये आपको ये भी पिताजी से ही मिला? यही सब ऑफ कोर्स अदिति, हम लोगों की जो ग्रूमिंग होती है और हम लोग अपने माता पिता की छत्र छाया में ही पलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करनी है, तो माता पिता से अहम आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। बहुत सुंदर। जो बच्चा अपने माता पिता की, मैं फिर एक मैसेज दे रही हूँ अदिति, कि जो बच्चा अपने माता पिता को मानता है, माता पिता के सिद्धांतों पे चलता है, उनको फॉलो करता है, वो लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो मेरे माता पिता मेरे लिए हमेशा आइडियल है, आइडियल रहेंगे। और मैंने जो भी कुछ सीखा उन्हीं से ही सीखा। और जैसा मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी जी। मेरी मदर जो है वो, जब हमारे यहाँ छोटा सा शहर है काशीपुर, कोई मोहल्ले में ट्रेजेडी हो गई, किसी का कोई बात हो गई, तो आप बिलीव करिए अदिति, वो सबका खाना 40-40 लोगों का खाना अकेले बनाया करते थे। तो वो सब हम लोग देखा करते थे, बहुत छोटे थे। तो मैं भी उसी कल्चर को अडॉप्ट किए हुए हूँ कि अभी परसों मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बचपन के, उनके पिता नहीं रहे जो हमारे अंकल थे। तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि मैं क्या खाना भेजूं, नाश्ता भेजूं। और वो सब आप ऐसा नहीं है किसी को दिखा रहे हैं या किसी को आपसे कुछ चाहिए, वो आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और कोरोना में भी अदिति बहुत लोगों के यहाँ हुआ, मैंने सबके यहाँ ऐसा ही किया। ऐसा होता है कि जब आप अपने संस्कार, देखिए आज का युग जो है ना वो पैसे का युग है। सही है, सब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है पूरी तरीके से, और संस्कारों की कमी है, शिष्टाचार की कमी है। तो हम तो इतना जानते हैं अदिति, हम लोग तो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे रहे, संस्कारों से भरपूर रहे, शिष्टाचार से भरपूर रहे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता ने हमको बिल गेट्स से भी बड़ी शिक्षा दी। क्या बात है दीदी। देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा ही देना चाहता है, पर कितने ही बच्चे उस बात को समझ पाते हैं। एक ये मुख्य बात, ये आपकी विशेषता है कि आप बार बार माता पिता का नाम ले रही हैं और अपनी हर चीज का क्रेडिट उन्हें दे रही हैं। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि एक लड़की जो स्पोर्ट्स में थी और काशीपुर जैसे प्यारे से शहर में रहती थी, और फिर उसकी शादी कानपुर में हो गई, तो स्पोर्ट्स कंटिन्यू रहा या रुक गया? नहीं, ऐसा था अदिति कि जब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, लाइक छोटे होते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे लिए कर रहे हैं। आज ये आ गया, आज वो आ गया, सब कुछ वही कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जब मेरी शादी हुई, आप यकीन मानिए मैं बहुत ओबीडियंट थी हमेशा, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे लिए इतना किया। तो मैंने अपने हस्बैंड की फोटो भी नहीं देखी थी। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैंने यहाँ कर दिया है। तो जो कर दिया है तो माता पिता से अच्छा कोई कुछ करता नहीं है। फिर उसके बाद लाइक मेरे हस्बैंड जो है वो ग्रुप कैप्टन है और इस समय बाड़मेर में पोस्टेड है। और जब वो कानपुर थे पोस्टिंग पे, तो वो हमेशा एक ही चीज कहते थे कि गीता, मैंने अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स या फैमिली के प्रति इतना समर्पण नहीं देखा। अपने भारत की स्पेशली सभी लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ। ये सच है कि हमारा मन बाहर भागता है। अभी हमने हाल ही में कुछ केसेस सुने हैं, एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। और अभी मैं हिंदू मुस्लिम और उन चीज़ों में नहीं जाती हूँ। और अभी हमने एक्सप्रेस वे में एक बॉडी मिली हुई देखी। तो क्या होता है कि लड़कियाँ
कहीं ना कहीं अपने पेरेंट पे फेथ नहीं करती, उन्हें भरोसा नहीं होता कि उनके माँ बाप उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, और उसी अविश्वास के कारण वो बाहर किसी के संपर्क में आती हैं। उन्हें लगता है पूरी दुनिया वही है और वही व्यक्ति उनके लिए बेहतर कर सकता है। रिजल्ट हमारे आपके सामने है कि माँ बाप की सहमति से, अगर हमारे मन में भी कोई इच्छा है तो कम से कम उसमें हमारे माँ बाप की सहमति होना बहुत जरूरी है। और अगर वो सहमति होती है, अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करके उनकी बात को मान के आगे बढ़ते हैं, तो हम गीता टंडन कपूर बनते हैं, जो कि आज हमारी जैसी कई महिलाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में है। बहुत सुंदर बात। तो दीदी, अपना स्पोर्ट्स, अपनी जॉब और अपना घर, बैलेंस कैसे रखा तीनों चीजों को? सब आपके सामने है अदिति। मैंने फिर कहा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत अनुशासन से अपनी जिंदगी को जिया है। नियम धर्म, मैं पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ, क्योंकि मैंने, मुझे टीका दिख रहा है जी, क्योंकि मैंने अपनी मदर को हमेशा सुबह 4 बजे उठते देखा, और कंडी लेके वो मंथा देवी जाना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तो वो सारी चीजें फॉलो करी। और मेरा नाम गीता इसलिए क्योंकि मेरे पिता को गीता कंठस्थ थी, तो उन्होंने मेरा नाम गीता रखा। और मेरे पिता भी बहुत ज्यादा रिलीजियस और बहुत पूजन पाठी, और हमारे घर में संतों और मुनियों का बड़ा आना जाना था। तो वो सारी चीजें आपने जब बचपन से देखी हैं, तो अपने जीवन में हमने अपने माता पिता को ही उतारा, और माता पिता ही आपके सबसे पहले शिक्षक होते हैं। आप हमारी तारीफ कर रही हैं, मैं आपकी तारीफ करती हूँ। और जिस तरह से आपने अपने जीवन में मेहनत करी है, जिस तरह से मैंने देखा है आपको बहुत करीब से, और मेरा आपसे बहुत लगाव भी है। और मैं फैक्ट बताऊं, आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हैं, और जिस उससे आप कर रही हैं, तो मैं भी ये कहना चाहूंगी कि अदिति से महिलाओं को बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो देखिए कोई भी नहीं होता है। मेरी अपनी खामियां हैं, सब में खामियां होती है। अगर हम लोगों में कमियां नहीं होती फिर तो हम लोग हिमालय पे बैठे होते कमंडल लेके। लेकिन धरती पे जन्म होने का ही मतलब होता है कि हमने भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को अगर हम अपनी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो निश्चित ही हम एक अच्छे इंसान हैं। लाइफ में पैसा होना इतना जरूरी नहीं है, लाइफ में जरूरी है अच्छी सोच होना, एक अच्छा इंसान बनना। आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो कर पाएंगे, लेकिन वो करने को आतुर रहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूँ। बिल्कुल ठीक बात है। और हम देखते भी हैं, हम बहुत छोटे घरों में जाते हैं तो वो लोग बिल्कुल आपके लिए पानी लाएंगे, खाना लाएंगे, चीजें करेंगे। और जितने बड़े और पैसे वाले घरों के लोग हैं उतना उनको मतलब पानी भी वो पूछ लेते हैं तो बड़ी बात होती है। इस तरह के उदाहरण जनरली देखने को बहुत मिलते हैं अभी। पर जो गीता दीदी के इस मैसेज से मैंने सीखा वो ये कि हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? हम अपने चारों तरफ की प्रकृति को देखें, ये सूरज है और ये सूरज समय से निकलता है, समय से अस्त होता है, ठीक है। जाड़ा गर्मी बारिश समय से होती है, दिन रात समय से होते हैं, चंद्रमा का 28 दिन का सर्किल समय से है। तो जितनी ही चीजें प्रकृति में और इस अस्तित्व में समय पर हैं, वो ही निरंतर हैं। और हम इंसानों की जो खुशी की डिमांड है वो भी निरंतर है। तो अगर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए तो सबसे पहले डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। डिसिप्लिन जरूरी है दीदी। आज की युवा पीढ़ी देखिए आप, वो रात को जागती है, सुबह को सोती है। सृष्टि बदलने पे उतार हुए हैं आप। वो बदल नहीं सकती, वो कहाँ बदल सकती है? सृष्टि तो अपने हिसाब से चलेगी ना। बहुत सुंदर। और जितना आप सुबह देखिए, मैं कभी ओकेजन्स है, घर में शादी है, कोई बात है, समझ में आता है, लेकिन नियम ये बनाइए कि आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। आप मेंटली भी बहुत फिट रहेंगे और लाइफ में आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने गेनर होंगे। डिस्ट्रक्शन तो आने ही मत दीजिए। जैसे मैं कहती हूँ, जेलस एक वर्ड है। जेलेसी हर ह्यूमन बीइंग में होती है, एक एनिमल में भी होती है, बट इट शुड बी प्रोडक्टिव साइड। तो आप ये देखिए, जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना लाइफ में, तो अपने आप आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा आपको लाइफ में सबका अच्छा सोचना है। आप अगर दूसरे के दुख में दुखी हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं। बहुत बढ़िया।
तो गीता टंडन कपूर जो खुद एक सफल महिला हैं, एक अच्छी गृहिणी हैं, एक अच्छा परिवार, अपने माता पिता का भी, ससुराल वालों का भी, और हमारे जैसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, वो क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज की उन लड़कियों को जो खुद को कहीं ना कहीं संकुचित समझती हैं, अबला नारी समझती हैं कि अब मैं औरत हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, और अभी भी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी महिलाएं हैं कि मुझे तो गृहस्थी ही करके काटनी है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज आप दोगे? देखो अदिति, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया है। आज की जो महिलाएं जो ऐसा सोचती हैं, मैं आज की क्या, मैं किसी भी युग की बात करूं तो मैं कभी तुलना नहीं करती और मुझे तुलना पसंद भी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि आप अपना गोल देखिए, उसको अचीव करिए कि मैं इस गोल को कैसे अचीव करूं। जनरली आपने देखा होगा पुरुष और औरत की तुलना होने लगती है कि पुरुष ये कर सकते हैं, लेडी ये नहीं करना। नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों से ही सृष्टि चल रही है। ना तो बिना पुरुष के ना बिना लेडी के। बिल्कुल बढ़िया। तो मेरा अपना मानना है कि आप जो भी कार्य करें लगन से करें, अपनी पूरी ईमानदारी से करें। जीवन में आप देखिए, आज इंसान बात करता है तो आपको खुद ही लग जाएगा ये तो झूठों का पुलिंदा है, इतने झूठ बोल रहा है इंसान। आप बिलीव करिए अदिति, हम लोग ने जिंदगी में इतनी डांट हमने खाई है, मगर हमने कभी झूठ नहीं बोला। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ जाएगी ना, उससे भी हम सीखेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। जो करना है ईमानदारी से करना है और ओरिजिनल रह के करना है। बहुत सुंदर। आज समाज का जो दिखावा है, इंसान के पास पैसे नहीं है मगर चलेगा लंबी गाड़ी से। हाँ आप देखिए, हो सकता है वो इंश्योरेंस की किस्त भी ना भर पाए। हाँ, इवन औरतें जो शादियों में साड़ियाँ पहनती हैं, वो भी ये सोच के कि ये पिछली वाली शादी में पहनी थी तो ये नहीं पहन सकते। मैं तो बताऊं अदिति, मैं तो सबसे पहले ये देखती हूँ कि किस इंसान में संस्कार है, किसका दिल अच्छा है। ये तो बड़ा सेकेंडरी होता है ना। मैंने आज तक देखा कि कौन क्या पहने, आई एम नो मोर कंसर्न विद दिस। मैं ह्यूमैनिटी से इम्प्रेस होती हूँ, मैं संस्कारों से, शिष्टाचार से। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास ये है, उसके पास वो है। मेरे लिए हर इंसान बराबर है अगर वो अच्छा है। बहुत ही सुंदर बात है। और मेरा आखिरी प्रश्न है गीता टंडन कपूर जी से, व्हाट इज लाइफ? जीवन है क्या? जीवन बड़ा सुंदर है दीदी, और जीवन को जीने का तरीका आना चाहिए। क्या बात है। जीवन जब हम अपना स्टार्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैं भी सोचती हूँ कि हम लोग सत्कर्मी हैं, तभी हम लोगों को ये मानव योनि में जन्म मिला है। हमारा कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा। और जीवन में मैं फिर से बोलती हूँ कि जितना हम किसी की मदद कर पाए, दूसरे के सुख में सुखी रह पाए, होता है ना। मैं बहुत कक्षा 4 में पढ़ती थी तो मुझे आज भी वाक्य याद है। हमारे नेक्स्ट डोर नेबर काशीपुर में सुरेश अंकल एम्बेसडर कार चला करती थी, एम्बेसडर कार खरीद के लाए। तो मेरे पिताजी मिठाई बांट रहे थे तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये गाड़ी तो सुरेश चाचा खरीद के लाए, मिठाई आप बांट रहे हो। तो उन्होंने कहा सवारी तो हमें भी खिलाएगा। तो कितनी सुंदर सोच है। सही बात, बहुत बढ़िया। कितनी अच्छी बात थी उनकी जो मैंने अपने जीवन। और अभी तो अगर हमारा पड़ोसी या हमारा मित्र कोई गाड़ी लाया है तो हमें उससे बड़ी लानी है गाड़ी। हाँ, यही सोच गलत है दीदी, क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि पिछले 20 सालों में दुनिया पलट गई। सेंटिमेंट्स, इमोशंस कुछ नहीं है। इंसान थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। हम लोगों को लगता है कि अगर पड़ोसी को भी तकलीफ है तो हम भाग जाते हैं उसे लेके, भाई इज नथिंग, में एडमिट करा दिया, यहाँ करा दिया। लेकिन आज के युग में ये देख के बड़ा कष्ट होता है कि लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, और वो अच्छी चीज नहीं है समाज के लिए। और अच्छी चीज वही है कि हम लोग सब एक दूसरे के समय पे खड़े रहें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के सुख में सुखी रहें और दुख में दुखी रहें। वही मानवता। बहुत सुंदर, कितना बढ़िया मैसेज हमें इस स्टोरी में मिला कि सबसे पहले तो हम सब भाग्यशाली हैं
क्योंकि हम मानव हैं। मानव, हमारा मानव होना ही हमारे भाग्य का सबसे पहला परिमाण है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम मानव हैं तो हमें करना क्या है, हमें दूसरे मानवों के साथ मानवता का बिहेवियर करना है। मतलब अगर वो खुश हैं तो उनकी खुशी में हमारी खुशी निहित होनी चाहिए, और अगर वो परेशान हैं तो हम कैसे जाके सहयोग कर सकते हैं ताकि वो उस परेशानी से बाहर निकले। अगर ऐसा हर मानव करने लगा तो जरूर ये चेन लंबी चलेगी। वो जो परंपरा हम बातें कर रहे हैं कि 40 साल पहले फिर भी समय सही था, अभी लोगों के इमोशंस खोते जा रहे हैं, वो वापस जागेंगे। तो मुझे लगता है मानव होने पर गर्व करें और इतने अच्छे उदाहरण जो हमारे बीच हैं उनसे हम सीखें। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। थैंक यू।